Hello everyone, this is Bharat Kumar and today I'm going to discuss common errors. Common errors जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लास 10th का हो, चाहे वो क्लास 8 हो, मैक्सिमम सीनियर क्लासेस में अक्सर हम लोग इसको फेस करते हैं, तो हमें आना चाहिए. तो कुछ ऐसे कॉमन एरर्स मैं आपको बताऊंगा जो वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम लोग सभी गलतियां करते हैं, बट हमें आना चाहिए कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है. ठीक है. तो एक जो गलती है वो है ही इज़ टायर्ड फ्रॉम लाइफ. ही इज़ टायर्ड फ्रॉम लाइफ. तो ही इज़ टायर्ड फ्रॉम लाइफ में क्या मिस्टेक है पता है आपको? ही इज़ टायर्ड फ्रॉम लाइफ यानी अपने जीवन से वो बिल्कुल थक चुका है, अपने जीवन में बिल्कुल थक चुका है. तो फ्रॉम ना लगा के यहाँ पे ऑफ लगेगा, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ही इज़ टायर्ड ऑफ लाइफ. ही इज़ टायर्ड ऑफ लाइफ, ना कि ही इज़ टायर्ड फ्रॉम लाइफ. अक्सर फ्रॉम का मतलब से समझ के लोग समझते हैं कि ओ फ्रॉम मतलब से है तो ही इज़ टायर्ड फ्रॉम लाइफ. नहीं, ही इज़ टायर्ड ऑफ लाइफ. ठीक है. तो टायर्ड के साथ ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ माई लाइफ, आई एम टायर्ड ऑफ दिस थर्ड क्लास लाइफ, कभी कभी ऐसे भी लोग बोलते हैं. तो टायर्ड ऑफ होता है. ठीक है. अगला है ही वॉज लेट फॉर एन आवर. ही वॉज लेट फॉर एन आवर. तो क्या ही वॉज लेट फॉर एन आवर इज द राइट सेंटेंस? इज दिस राइट सेंटेंस? नो, नॉट एट ऑल. यहाँ पर क्या प्रेपोजिशन का मिस्टेक है? यहाँ पर हम ही वॉज लेट बाय एन आवर कहेंगे. ही वॉज लेट बाय एन आवर, यानी हमें बाय प्रेपोजिशन यहाँ लगाना है. जैसे आप कहीं पहुँचे, 1 घंटा लेट हो गए, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम लेट बाय एन आवर, आई एम लेट बाय हाफ एन आवर, ऐसा करके कह सकते हैं. ठीक है. तो ही इज़ लेट बाय एन आवर. क्लियर है? नो प्रॉब्लम. आगे हम लोग चलते हैं. आई मेट हिम इन द वे. इसका मतलब अक्सर लोग सोचते हैं कि आई मेट हिम इन द वे का मतलब मैं उसे रास्ते में मिला था. तो आई मेट हिम इन द वे नहीं होगा, आई मेट हिम ऑन द वे होगा. आप समझ रहे बात को? आई मेट हिम ऑन द वे. कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, आपको किसी ने फ़ोन किया और बोला कहाँ हो तुम, आ रहे हो ना, तो आप क्या बोलोगे? आई एम इन द वे नहीं आपको बोलना है, आपको बोलना है आई एम ऑन द वे. ठीक है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर एग्जाम्स में आते हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बोला है देखते हुए, लोग बोलते हैं, अक्सर ये मिस्टेक करते हैं. लिसन मी. लिसन मी, मुझे सुने. लिसन मी. भाई लिसन एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ जो प्रेपोजिशन जाएगा टू लगाएंगे. लिसन टू मी, मुझको सुनो. आई एम गोइंग टू लिसन टू माई फेवरेट म्यूजिक. यू आर नॉट लिसनिंग टू मी. आपको मुझे सुनना चाहिए, यू शुड लिसन टू मी. तो लिसन के साथ टू जरूर लगाएंगे. ठीक है. ये अक्सर गलतियाँ लोग करते हैं. सच मिस्टेक्स मुझे नहीं लगता है कि लोगों को करना चाहिए. ठीक है. बट ये हो जाता है, ये इंडियनिज्म आप इसको बोल सकते हैं. इसमें अक्सर मिस्टेक होता है लोगों से, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं. मुझ पे वो गुस्सा था. ही वॉज एंग्री ऑन मी. तो ही वॉज एंग्री ऑन मी ना कह के हमें ये कहना चाहिए ही वॉज एंग्री विद मी. ही वॉज एंग्री विद मी. वो मुझसे गुस्सा था, ही वॉज एंग्री विद मी. तो एंग्री के साथ जो प्रपोजिशन जाएगा वो विद जाएगा, ना कि ऑन जाएगा. आर यू गेटिंग मी माय डियर स्टूडेंट्स? एक और बहुत ही मज़ेदार बात है, जब हम कहते हैं कि मान लो किसी को एक आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है. ठीक है. तो अगर किसी को एक आंख से नहीं दिखाई देता, यानी एक आंख से वो ब्लाइंड है, तो उसमें अक्सर लोग बोल देते हैं कि ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई. तो ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई नहीं बोलेंगे, ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई बोलेंगे. ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई या ही वॉज ब्लाइंड ऑफ वन आई. ठीक है. अक्सर मैंने ये भी देखा लोगों को बोलते हुए कि तुम्हारे व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच. तो क्या ये सही रहेगा ये बोलना कि व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच? नहीं, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच. हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच. ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच होता है, ना कि इन होता है. ठीक है. चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन की ओर चलते हैं. एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, द रूम इज़ फुल विद चेयर्स. सपोज ये लाइब्रेरी है, इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा का रूम है, ये पूरा रूम जो है वो चेयर से पूरा भरा पड़ा है. तो मैं क्या बोलूँगा? द रूम इज़ फुल विद चेयर्स? नॉट एट ऑल. द रूम इज़ फुल ऑफ चेयर्स. द रूम इज़ फुल ऑफ चेयर्स, हम ये बोलेंगे. ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर हमें ऑफ लगाना है, कहाँ विद लगाना है. ठीक है. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं और मतलब बहुत कॉमन है ये. एग्री. एग्री एक वर्ब है. ठीक है. तो एग्री एक अगर वर्ब है तो हम लोग क्या करेंगे? आई एग्री, जैसे बोलते हैं ना आई गो टू स्कूल, तो आई एग्री, मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू. बट जनरली लोग क्या बोलते हैं? आई एम नॉट एग्री. तो आई एम नॉट एग्री तो किसी एंगल से सही नहीं है कि आई एम नॉट एग्री. आई डू नॉट एग्री हो सकता है
कि आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, ये कह सकते हैं आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। तो एग्री के साथ आई एम नॉट एग्री तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप समझ रहे बात को ना?